प्रश्न है, पहला प्रश्न, बाबा जी कलयुग 4,28,000 साल का बाकी बचा है, लेकिन लगता है जिस तेजी से दुनिया बदल रही है 5,000 साल से ज्यादा कलयुग नहीं चलेगा। कृपा करके बताने का कष्ट करें। कहां उलझ गए हो? महात्मा बुद्ध जिस गांव में परिभ्रमण करने के लिए जाया करते थे, वहां पहले से ढिंढोरा पिटवा दिया करता था कि 14 प्रश्न, इनका जवाब मुझसे कोई भी ना मांगे। उनको वो अव्याकृत प्रश्न कहते थे। उनमें से ये भी प्रश्न था कि सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ, अंत कैसे होगा। मुर्गी पहले हुई, अंडा पहले हुआ, सबसे पहले कौन सृष्टि पर आया। ऐसी मूर्खतापूर्ण प्रश्न बुद्ध उसका जवाब नहीं देते थे और पहले से ढिंढोरा पिटवा दिया करते थे कि ये प्रश्न मुझसे कोई ना पूछे। खैर, महात्मा बुद्ध नहीं बताया करते थे, लेकिन मैंने कभी ऐसी घोषणा नहीं की और आपने पूछ लिया तो लीजिए फिर सुनिए। संवत 2077 चल रहा है, 2078 आने को है। कल्पादि से जो वर्ष बीत गए वो 1,97,29,49,49,121 साल कल्पादि से जो बीते हुए साल है। और सृष्टि से आरंभ जो संवत हैं वो 1,95,58,85,121 साल हो गए। इनमें सतयुग की अवधि 17,28,000, त्रेता युग की 12,96,000, द्वापर युग की 8,64,000, कलयुग की 4,32,000 वर्ष कुल होती है। आपने लिखा है कि 4,28,000 साल बाकी बचे हैं। इसका अर्थ कि 4,000 साल कलयुग को बीत चुके हैं। 4,32 का होता है कलयुग, 4,000 साल बीत गए, 4,28,000 साल बाकी बचे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। 4,000 साल अभी कलयुग को नहीं ज्यादा हुए। 2077 में कलयुग ने 5123वां वर्ष पूरा कर लिया। 5121वां वर्ष 25 जुलाई 2020 को। अगर हम श्री कृष्ण के हिसाब से देखें तो 5256 वर्ष बीत चुके हैं। सप्तर्षि के हिसाब से 5,096 साल प्रारंभ हो चुके हैं 25 मार्च 2020 को। महात्मा बुद्ध के हिसाब से देखें तो 2644। महावीर के निर्वाण संवत के हिसाब से देखें तो 2547 और ईस्वी के हिसाब से देखें तो 2021 का प्रारंभ हो गया है, मार्च से चल रहा है। शाका के हिसाब से देखें तो 1943, 22 मार्च 2021। हिजरी के हिसाब से देखें तो 1442 मुस्लिम हिसाब से।
बंगाली के हिसाब से देखें तो 1427 प्रारंभ है, 13 अप्रैल 2020 से। नानक शाही संवत से देखें तो 553 प्रारंभ है, 14 मार्च 2021। खालसा संवत के हिसाब से 322 प्रारंभ हुआ, 13 अप्रैल 2020। जय हिंद के हिसाब से देखें तो 74वां साल प्रारंभ है। तो ये गणना है आपकी। 4000 साल नहीं हुए हैं कलयुग को शुरू हुए। कुल अवधि 4,32,000 और श्री कृष्ण के हिसाब से देखें तो 5256। 5121वां वर्ष 25 जुलाई 2020 से शुरू हो चुका है। आपकी गणना गलत है। हिंदू धर्म के हिसाब से ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग बनाए गए। जैन धर्म और हिंदू धर्म का शास्त्र करीब करीब बराबर सा भिड़ता है, क्योंकि हिंदू धर्म और जैन धर्म में जिनको मनु कहते हैं हिंदू, उनको जैनी कुलकर कहते हैं। कुलकर। तो अब देखिए सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ। कुल मनु हिंदू धर्म में स्वयंभू मनु के कुल में आगे चलकर स्वयंभू मनु समेत 14 मनु हो गए, यानी कि एक तो स्वयंभू मनु और 13 मनु और हो गए। लेकिन महाभारत में 8 मनुओं का उल्लेख मिलता है। श्वेत वराह कल्प में 14 मनुओं का उल्लेख है। जैन ग्रंथों में 14 कुलकरों का वर्णन दिया गया है। तो मेरी दृष्टि से कुलकर और स्वयंभू मनु इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। जैन धर्म भी 14 कुलकरों को मानता है और सनातन हिंदू धर्म भी 14 मनुओं को मानता है। ये तुम्हारे जो आप मनुवादी कहते हो, आपको इतिहास पता नहीं है। ये वो मनु नहीं जिसकी आप बात करते हो। ये मनु एक नहीं, मनु 14 है। एक हिसाब से 8 हैं महाभारत के हिसाब से, श्वेत वराह कल्प के हिसाब से 14 हैं, और अगर जैनियों के हिसाब से देखें तो यही मनुओं को, क्योंकि वो कुलकरों का नाम देते हैं, तो वो भी 14 कुलकरों को मानते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 14 मनु बताए हैं। सो अगर हम लोकतंत्र के हिसाब से देखें तो 14 मनुओं की बात ज्यादा जगह पे वर्णन है, इसीलिए मैं लोकतंत्र के हिसाब से 14 मनुओं को ही मान्यता देता हूं। लेकिन ध्यान रखना, ये सभी शास्त्र लिखित बातें हैं। मेरा अपना अनुभव तो मैं आपको बाद में बतलाऊंगा। आपने पूछा है, और क्योंकि पूछ के साथ में उल्लेख भी किया है, इसलिए पूरी हिस्ट्री खोलनी आवश्यक है। 14 मनुओं में जो महर्षि मनु की वंशावली, सबसे पहले क्या हुआ, स्वयंभू मनु, उन्होंने शादी की। उनकी पत्नी थी शतरूपा। शतरूपा से 5 संतानें हुई। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। स्वयंभू मनु के प्रियव्रत नामक बेटे से
आगे अग्रीद हुए, अग्रीद से नाभिराज हुए, नाभिराज की शादी हुई मरु देवी से, मरु देवी और नाभिराज से पैदा हुए वृषभनाथ यानी के ऋषभ देव, यानी के जैन धर्म के संस्थापक। आती है समझ आपको? मनु की का पुत्र प्रियव्रत, प्रियव्रत का अग्रीद, अग्रीद का नाभिराज और नाभिराज का पुत्र हुआ ऋषभदेव। ऋषभदेव को जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। यानी कि ऋषभदेव को अगर मनु के हिसाब से देखें तो 5 में ये मनु थे। पहला स्वयंभू मनु, दूसरा प्रियव्रत, तीसरा अग्रीद, चौथा नाभि और 5वां ऋषभदेव। ऋषभदेव मनु के हिसाब से 5वें मनु की संतानों में से थे। इस दृष्टि से हिंदू और जैन तीर्थंकर यानी कुलकर और मनु ये बराबर बराबर पैरेलल चल रहे हैं। स्वयंभू मनु की पत्नी शतरूपा और प्रियव्रत का विवाह हुआ करदम की पुत्री से। उत्तानपाद की 2 पत्नियां सुनीति और सुरुचि, और उत्तानपाद के जो पुत्र हुए वो हुए ध्रुव, जिनको हम ध्रुव तारा भी कह देते हैं, ध्रुव भक्त भी कह देते हैं, प्रहलाद भक्त और ध्रुव भक्त। ये हमारी संस्कृति के हिसाब से ध्रुव उत्तानपाद के वंश में हुए। और जो ऋषभदेव जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे वो प्रियव्रत से पैदा हुए। प्रियव्रत की संतानों में ऋषभदेव और उत्तानपाद की संतानों में ध्रुव, जिसको हम तारे के नाम से भी कह देते हैं, जिसके हिसाब से सारे जहाज चलते हैं, वो तारा ध्रुव तारा उत्तानपाद की संतान था। तो जैन धर्म के हिसाब से ऋषभदेव से श्रवण परंपरा का आरंभ माना गया। ये जैनियों के प्रथम तीर्थंकर हैं। इनसे पहले जो मनु हुए वही जैनों के कुलकर हैं, यानी उनसे पहले 4 मनु हुए। 4 मनु जैनियों के कुलकर हैं। 4 मनु कौन से हुए? स्वयंभू मनु, प्रियव्रत, अग्रीद और नाभि। 5वें ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव ने जैन परंपरा का शुरुआत किया। आगे चलिए। नाभिराज और मरुदेव से ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव से आगे 24 तीर्थंकर हुए। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए, जिनका नाम वर्धमान था। ऋषभदेव का जन्म चैत्र कृष्ण नवमी को अयोध्या में हुआ। ऋषभदेव मैंने पहले ही बताया कि स्वयंभू मनु से 5वीं पीढ़ी में 5वें कुलकर के रूप में आए। महात्मा नाभि के पास मेरु देवी से एक पुत्र ऋषभदेव जो हुए थे, उनके 100 पुत्र हुए। ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए, उनमें से भरत सबसे बड़े थे। ऋषभदेव जो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर हुए, उनके 100 पुत्र थे और उनमें से सबसे बड़ा भरत थे। भरत कौन? जिनके नाम के ऊपर भारतवर्ष हमारा देश है, तो सबसे बड़े पुत्र थे उनके। उन्होंने क्या किया? राज के रहते हुए भी वानप्रस्थ हो गए, घोर तपस्या करते रहे और इतने कृष्ण हो गए कि उनकी शरीर की शिराएं भी दिखने लगी। अंत में उन्होंने मुख में पत्थर रख के शरीर त्याग दिया और उन्होंने राज्य भरत को दे दिया।
जिनके नाम के ऊपर भारतवर्ष का नाम रखा गया। मनु के नामों के बारे में सही जानकारी नहीं है, सिर्फ जितनी है मैं आपको बता देता हूं। पहले स्वयंभू, दूसरा स्वरोचिष, तीसरा उद्याम, चौथा तापस, रैवत, चक्षुष, वैवस्वत, सावर्ण, दद सवर्ण, ब्रह्म सवर्ण, धर्म सवर्ण, रुद्र सवर्ण, देव सवर्ण और 14वां इंद्र सवर्ण। ये राजन 14 मनवंतर, भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही कालों में चलते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा 1 सहस्र चतुर्युगी वाले कल्प यानी कि 1000 साल का चतुर्युगी 4 युग जो आपने बताए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 1000 चतुर्युगी उसको कल्प कहते हैं। एक कल्प में 1000 चतुर्युगी होते हैं। 1000 की श्रृंखला इन चारों की, 4 युग बीते, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, ऐसे 1000 बार जब ये चक्र चलता है तो उसको कहते हैं एक कल्प। और एक कल्प के में 17,28,000 सौर वर्ष होते हैं। सौर वर्ष समझते हो आप? सूरज का साल, जैसे 365 साल समझ लो, 65 दिन, 365 दिन का एक सौर वर्ष होता है। एक कल्प में 17,28,000 सौर वर्ष होते हैं, जिसे आदि संधि कहते हैं, जिसके बाद 14 मनवंतर और संधि काल आते हैं। ब्रह्मा का एक दिन 14 जब 71 महायुग, 4 चरण एक युग के, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। तो इसका मतलब 994 महायुग होते हैं और 60 चरण। तो 994 महायुग और 60 चरण, तो 994 महायुग और 60 चरण में 6 जरब 10 युग आ जाते हैं। 6 युग ये जोड़ लो तो 1000 महायुग बन गए। 1000 महायुग का एक कल्प बनता है। नहीं समझाएगा? चलो, भारतवर्ष भरत के नाम से था, उसके पुत्र सुमति, इंद्रद्युम्न, परमेष्ठ, आगे प्रतिशर, वैसे बच्चों के हिसाब से बता रहा हूं जैसे जैसे हुए थे। प्रतिहर्ता, फिर भाव, फिर उद्वेत, प्रस्ताव, पृथु, नक्त, गय, नर, विराह, महावीर, धीमान, महांत, मनस्यु, तपष्टा, विरज, रज और फिर क्षतियुत। ये 100 पुत्र थे उनके। 100 पुत्रों से आगे पुत्र उनके क्षतियुत के 100 पुत्र हुए। आगे जनता बढ़ती बढ़ती बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। तो भारतवर्ष को इन्होंने 9 भागों में विभक्त कर दिया और उन भागों को 71 युग पर्यंत इन मनुओं ने भोगा। 71 युग पर्यंत। एक वर्ष को देवताओं का एक दिन कहते हैं। एक वर्ष को 365.14, 365 समझ लो आप। इनको देवताओं का एक दिन कहते हैं। 12,000 दिव्य वर्षों को एक चतुर्युग कहते हैं और 4,32,000 सौर वर्षों का यह कलयुग होता है। अब आपका कलयुग आ गया।
ऐसे मनुष्यों का युग चला और उन कलयुग में से 4000 वर्ष नहीं बीते हैं, 4,28,000 बाकी नहीं रहे हैं, ये बीते हैं इनके 5121वां वर्ष चल रहा है 2077 में। अभी 2078वां साल लग जाएगा इस अप्रैल के अंदर, 2078वां साल। तो ऐसे ही ये परंपरा चल रही है। शुरू होगा जी 13 अप्रैल से 2021 से। जैनियों का और हिंदुओं का सतयुग, कलयुग, त्रेता, द्वापर, इनकी गणना मैंने बता दी आपको। मुसलमानी हिसाब से, यहूदी हिसाब से, ईसाई हिसाब से अगर आपने पूछनी है तो वो व्याख्या कुछ अलग से होगी, वो फिर पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। उनके वर्ष की गणना थोड़ी सी अलग है। वो सृष्टि की उत्पत्ति आदम के हिसाब से करते हैं। निकलना खुद से आदम का सुनते आए थे, लेकिन निकलना खुद से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। उनका गणित और है। ईसाइयों का, इस्लाम का, मुसलमानों का, यहूदियों का, इनका हिसाब और है। लेकिन प्रसंग यहां कलयुग का आता है, इसलिए मैं कलयुग से प्रारंभ करूंगा। आपने कहा कि कलयुग 4,28,000 साल का बचा है। शास्त्रों के मुताबिक 4,28 का नहीं है, कम बचा है, क्योंकि 5,121वां वर्ष ये चल रहा है कलयुग का। तुम्हारे शास्त्रों के हिसाब से मैं बोलता हूं, और मेरे हिसाब से ये है मगज खपाई जो मैंने कर दी है। ये है मगज खपाई। इसीलिए मैं कहता हूं इन शास्त्रों को आग लगा दो। इसीलिए बुद्ध कहते थे कि मुझसे इस तरह के सवाल मत पूछा। कारण मैंने बता दिया। इस बताने से आपकी या जो भी इस वीडियो को सुनेगा उसकी कोई समस्या हल हुई? आपको कोई शांति, सुकून, कोई आनंद, कोई हवा का झोंका, कोई सुगंधि की परिपुष्टता मिली? नहीं मिली। सिर्फ ज्ञान में बढ़ोतरी हुई, सिर्फ दिमाग के सेल्स भर गए और कुछ भी नहीं हुआ। हिंदू शास्त्रों के हिसाब से हम आज वर्तमान ब्रह्मा के 91वें वर्ष में, 91वें वर्ष में, 7वें मनु वैवस्वत मनु के शासन में, श्वेत वराह कल्प के द्वितीय परार्ध में, 28वें कलयुग के प्रथम वर्ष के प्रथम दिवस में, विक्रमी संवत 2077 में बैठे हैं, जो कि 13 अप्रैल 2021 को 2078वां साल हो जाएगा। इस प्रकार अब तक 15 शंख, आंकड़ा देखिए, 15 शंख 50 खरब वर्ष इस ब्रह्मा को सृजित हुए हो गए हैं। वर्तमान कलयुग दिनांक 17-18 फरवरी के 5122वें वर्ष पहले शुरू हुआ था। वर्तमान कलयुग
वर्तमान कलयुग 17 फरवरी 18 फरवरी की मध्यरात्रि को 5122 वर्ष पहले शुरू हुआ था। अब शक संवत 1942 चल रहा है, ईस्वी 2021 और विक्रमी संवत 2077 और शीघ्र ही जल्दी ही 2078 साल लग जाएगा। आपके परिचय के लिए, जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया है। यहूदी, पारसी, इस्लामिक, ईसाई धर्मों के हिसाब से तो आपको पता ही है। ईसा के हिसाब से गिने तो 2021 क्षमा करना 2021 चल रहा है, और हिजरी के हिसाब से देखें मुसलमान के 1400 कुछ चल रहा है। ऐसे लग रहे हैं ये सारे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि इन वर्षों की गणना से हमारे मनुष्यत्व की कौन सी गांठ खुलती है? कौन सा ऐसा समस्या है जो इनके बताने से हमारी हल हो जाती है? इतने वर्ष पहले सृष्टि शुरू हुई, इतने कल्प बीत गए, इतने कल्प के आगे इतने युग बीत गए, इतने ब्रह्मा के युग बीत गए, इतने चतुर्युग बीत गए, इतने महायुग बीत गए। क्या अर्थ हुआ इसका? अगर मेरी दृष्टि से देखोगे तो ये दिमाग की खुजलाहट के अलावा और कुछ नहीं है। किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसे प्रश्न दिग्भ्रमित करने के लिए पर्याप्त है। वैसे यह कोई प्रश्न नहीं है, पूछने योग्य भी नहीं है, बताने योग्य भी नहीं है। खैर, आपने पूछ लिया कि दुनिया बड़ी तेजी से बढ़ रही है। ऐसा लगता है कि 4,28,000 साल, 5,000 साल के बाद ही कलयुग खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा? सतयुग में 24 फुट के आदमी होते थे, आज 6 फुट के हैं। उसके बाद जब सतयुग आएगा तो क्या 1 फुट का आदमी रह जाएगा? धरती सिकुड़ रही है, क्या धरती फिर उतनी ही हो जाएगी? कौन कहता है कि धरती सिकुड़ रही है? ब्रह्मांड लगातार विस्तार, एक्सपेंड हो रहा है। साइंटिस्ट तो यही कहते हैं कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग कंटिन्यूअसली। ये ब्रह्मांड लगातार बढ़ता जा रहा है, फैल रहा है, और 1 फुट का आदमी हो जाएगा। तो हमें क्या फर्क पड़े? हम होंगे, हम अगर होंगे तो 1 फुट के होके हो जाएंगे, क्या बात है उसमें? आपको कौन सी दुविधा खड़ी होने को है? अगर हम अगला जन्म लिए सतयुग में और 1 फुट के बन के आ गए तो उससे हमारी कौन सी क्या प्रॉब्लम हमें क्रिएट होगी? हम 1 फुट के नाच लेंगे, क्या बात है? उसी ढंग का मकान बना लेंगे, उसी ढंग की रसोई बना लेंगे, उसी ढंग का सारा कबाड़ खाना खड़ा कर लेंगे। देखिए, प्रश्न ऐसे पूछिए जो आपकी जिंदगी से संबंधित है। आपकी खोपड़ी को खुजलाहट करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। ये जो दिमाग में खुजलियां उठती हैं ना, मेरे पास रोज ही ऐसे प्रश्न आते हैं। देखिए, मैंने आपके करीब 2 महीने तक सवालों का जवाब नहीं दिया। कितनी बार आपने सवाल पूछे, मैंने जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं
कि जवाब तो मैं दे दूंगा, लेकिन वो जवाब मेरा खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ नहीं होगा। कौन जाने, कौन जाने कब क्या हुआ था, कोई बता सकता है? इस सृष्टि का आगाज कब हुआ, मध्य कब होगा, अंत कब होगा, यह प्रश्न पूछना ही बेकार है। वेदों ने सब कुछ बोला, लेकिन अंत में क्या कहा? नेति नेति, नैति नैति। आप जैसे लोग ऐसे प्रश्न करके ईश्वर के सिर के ऊपर चढ़कर बैठने की चेष्टा कर रहे हैं, और वो ऐसा पतंदर है कि वो अपने सिर के ऊपर किसी को बैठने नहीं देता। आदमी बहुत कुछ सोचता है। अभी कोरोना काल से पहले सभी नदियां दूषित हो गई थी। गंगा नदी को साफ करने के लिए 21,000 करोड़ रुपया रखा गया था हमारी सरकार के द्वारा, अकेली गंगा को साफ करने के लिए। हुआ क्या? कोरोना हो गया, और अकेली गंगा ही नहीं, विश्व की तमाम नदियां बिना पैसा खर्च के बिल्कुल शुद्ध हो गई। कोई प्रदूषित नदी आज विश्व में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारा गंद हमने फैला रखा था। हम 2 महीने घरों में कैद हो लिए और ईश्वर ने अपना काम कर दिया। मैं आपसे एक बात कहूं, जो मकान मालिक होता है ना, वो अपने मकान की टूट फूट साफ सफाई का इंतजाम ख्याल खुद रखा करता है कि जो ये किराएदार जाएगा, अगला किराएदार आएगा, उसको बैठने के लिए जगह ठीक से मिल सके। कोई त्रेड़ खाया मकान ना हो, कोई टीप टपैया करानी हो, कोई रंग रोगन कराना हो तो करा के रखता है। तुम मालिक नहीं हो इस सृष्टि का। जो मालिक है वो अपनी सृष्टि को बखूबी संभालना जानता है। जो पैदा करना जानता है वो संभालना भी जानता है। आपकी बस चले तो आप सूरज को घूमना बंद कर दो, पृथ्वी को सूरज के आसपास। पता है सूरज की डिग्री कितनी है? लाखों डिग्री सेल्सियस। उसके बाहर का तापमान, बाहरी सतह का तापमान करीब 5,000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। करीब 10 करोड़ मील दूर, 9,86,000 माइल्स अवे फ्रॉम अर्थ, 15 लाख किलोमीटर दूर है यहां से सूरज। और सूरज को धरती तक अपनी रोशनी पहुंचाने के लिए 1,86,000 किलोमीटर माइल्स पर सेकंड के हिसाब से लाइट की रफ्तार है। उसको धरती पे पहुंचने के लिए 8 मिनट का समय लगता है। 8 मिनट, इतनी दूर है। यानी जो आप सूरज उदय का वक्त गिनते हो धरती पे, वो असली सूरज उदय का वक्त नहीं होता। सूरज उससे करीब 8.15 मिनट पहले उग चुका होता है। आपकी धरती पे वो किरण पहुंचते पहुंचते करीब 8 मिनट का वक्त ले लेती है। जब आप कहते हो कि सनराइज, वो सही सनराइज नहीं है। सनराइज तो उससे 8 मिनट करीब पहले उग चुका है। आपको पता, आपकी धरती पे किरण 8 मिनट बाद आई है। और जो आप कहते हो कोई अस्त, जितने बजे आप अस्त कहते हैं ना, उससे 8 मिनट पहले वो अस्त हो चुका होता है। ये है उसकी संरचना जिसके बारे में आप पूछने चले हो।
ये तो थी हमारी आदिकाल से जो सनातन धर्म जिसके ऊपर हम गर्व करते हैं, या जैन धर्म जिनको हम प्राचीनतम मानते हैं। अगर आज के ताजा धर्मों की बाबत देखा जाए, जो कि अभी अभी पैदा हुए हैं 150 सालों में, तो वो तो कहते हैं कि 5000 साल का। आप 5000 साल कहते हो, कलयुग के बाकी बचे वो कहते हैं कि सारे चारों युग होते ही 5000 साल के। एक बाबा जी आए थे यहां, वो कहते थे कि मैं सतयुग को शुरू करके जाऊंगा। वो बेचारे लुढ़क गए पहले, उनको खुद का ही नहीं पता था, सतयुग का क्या पता हो। सतयुग लाने से पहले वो खुद ही चले गए, छोड़ छाड़ के, चलो बात खत्म हो गई। अब किसका एतबार करें? ये शास्त्र जिसने लिखे हैं, अगर वो इस बाबा की तरह होंगे तो फिर क्या गणना करोगे आप बताओ? इस बाबा ने जो कहा कि मैं सतयुग को उत्पन्न करके जाऊंगा, सतयुग का शिलान्यास करके जाऊंगा, और पहले ही लुढ़क गए। किताब तो लिख गए, बोल भी गए, लेकिन हुए है नहीं। इसलिए तो सतयुग आया नहीं, और बाबा जी नहीं रहे जो सतयुग लाने में समर्थ थे। जिन्होंने लाना था सतयुग, वो है ही नहीं, वो पहले ही चले गए। अगर ये आपके कल्प मनु, ये जो लिखत है जिसकी, अगर वो ऐसे ही बाबा रहे होंगे तो आप किस पर यकीन करोगे? तो इसीलिए कृपा करके इतनी दूर की बातों पे दिमाग मत खर्च कीजिए, दिमाग लगाइए अपनी समस्याओं को हल करने में। आपकी सही समस्या क्या है? मानवता की, मनुष्यता की सही समस्या क्या है? ये समस्या नहीं कि कब सृष्टि पैदा हुई, कब सृष्टि का प्रलय होगा। लोग तो ऐसे भी बैठे। मुझे कुछ दिन पहले एक स्वामी जी का फोन आया, मुझे कहने लगे आपको पता है सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, मैं कौन सा था, मैंने तो बनाई भी नहीं। कहते आपको पता है कि कितने साल रहेगी ये सृष्टि? मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं पता। कहते कब खत्म होगी? मैंने कहा मुझे नहीं पता है। ईश्वर ने सृष्टि क्यों बनाई? मैं नहीं जानता, मुझे क्या पता क्यों बनाई, मैंने तो बनाई नहीं। अजीब अजीब तरह के लोग हैं। आगाह अपनी मुंह से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। इनको खुद का मालूम नहीं, अगले मिनट लुढ़क जाएंगे, करेंगे और बातें देखें। और आपने भी क्या पूछा? यही कुछ कबाड़ आपने पूछा। मुझे पता है अच्छी तरह से। अगर मैं पूछ लूं कि आपको पता है तो बिल्कुल ये कहेंगे बिल्कुल पता है, लेकिन पता बताइए कुछ नहीं है। इसलिए मैं इनसे नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि मैं इतना भी पाप नहीं लेना चाहता इनके सिर के ऊपर कि पूछ के इनसे पाप क्यों करवाऊं। मुझे पता है कि इनको मालूम नहीं है, इसलिए मैं जानबूझकर इनसे पूछता नहीं। क्योंकि अगर पूछूंगा तो इन्हें झूठ बोलना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि किसी के सिर के ऊपर पाप कर्मों का बोझ बढ़े। इसलिए मैं ऐसे लोगों से नहीं पूछा करता कि आपको पता है, ये मैं सवाल ही नहीं करता। इन बेचारों पे मैं इतनी करुणा तो रखता ही हूं कि इनसे ऐसे ऊट पटांग सवाल नहीं पूछता जिनसे इनकी बखिया उधड़े। पता बता कुछ नहीं, मुझे सब मालूम। लेकिन लोग मिलेंगे आपको दूर दूर तक, विदेशों का भ्रमण करते हुए, प्रचार करते हुए, कब आदि हुआ, कब अंत होगा, सब मालूम है इनको। मेरे पास एक वैज्ञानिक आए, सारी बातें करने लगे, पानी कैसे बना, रेत कैसे बना,
बिजली कैसे बनी, और पढ़ा तो मैं भी साइंस हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह, मेरा भी यही सब्जेक्ट हुए करते थे। सब बोल लिए तो मैंने कहा ये रेत का कण था, एक रेत का कण, मिट्टी का ढेला, उसका एक छोटा सा कण मैंने उठाया। मैंने कहा परमात्मा परमात्मा की बातें छोड़िए, सृष्टि कल्प की बात छोड़िए, अणु परमाणु की बात छोड़िए, ये रेत का एक छोटा सा कण मुझको बना के दे दीजिए। तो उनकी तो आंखें खुली रह गई। एक रेत का छोटा सा कण मैंने हाथ के ऊपर रख दिया, मैंने कहा ये बना के दे दीजिए मुझे सिर्फ। कहते बन तो नहीं पाएगा, हमारी फिजिक्स में लिखा है मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। मैंने कहा अगर लिखा है तो तुम बकवास काहे की हो? जब लिखा है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, आपके बस में है क्या? ना आप पैदा कर सकते हैं, ना आप खत्म कर सकते हैं, तो आप कर क्या सकते हैं बताओ? ओनली यू कैन इन्वेंट। आप पर्दा उठा सकते हैं सिर्फ, वो भी क्या? न्यूटन मरने लगे, उनके शिष्य आसपास खड़े हो गए कि प्रभु आपने तो कमाल कर दी, आप तो भीष्म पितामह है साइंस के, तो कुछ हमें भी बता के जाइए, जा रहे हो आप, इतनी खोजें की आपने। तो न्यूटन के आखिरी शब्द, आंखों में आंसू आ गए उसके, कहते कि आप इतनी मूर्खता भरी बातें मत करो। वो कहते नहीं ये मूर्खता भरी नहीं है, आप इतने विद्वान हैं, आपने इतनी खोजें की हैं। तो न्यूटन के आखिरी शब्द थे, I have collected only a few pebbles on the seashore. I have collected only a few pebbles on the seashore, while the oceans of knowledge still remain unexplored. एक समुद्र के किनारे की ऊपर मैंने छोटे से रेत के भीतर से कुछ कंकड़ पत्थर चुने हैं। एक समुद्र के किनारे के थोड़े से एरिया में मैंने कुछ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर चुने हैं, while the oceans of knowledge still remain unexplored, जबकि अनंत अनंत ज्ञान के समुद्र जिनका पता ही नहीं है वो कितने हैं, अभी अनएक्सप्लोर्डेड, अभी उगड़े ही नहीं हो, उनकी गणना ही नहीं की जा सकती कि कितनी क्वांटिटी में वो पड़े। तो मैंने कहा ये बना के दी, कहते बना तो नहीं सकते हम। फिर मैंने कहा जखाई ही मारना, जब बना नहीं सकते तो जखाई क्यों मार रहे हो? इन बातों में कुछ नहीं रखा है। ये जो बाबा नानक बोले ये सब देख दुख के बोले थे, ये सृष्टि का भ्रमण करके बोले थे। ये जपजी साहब में जो बोले हैं ना, पाताला पाताल लख आगासा आगास ओड़क ओड़क पाल तके वेद कहने क बात सहस 18 कहण कते पा असुल वे कतात। ये जो इतने पताल, इतने आकाश, इतने सूरज, इतने चंद्रमा, इतनी धरतियां, क्या कुछ बोला उन्होंने, और फिर भी बोल के कहते कि अभी मैंने कुछ नहीं बोला है, सिर्फ उसकी महिमा है। लेकिन खोपड़ी की ये आकांक्षा है कि किसी तरह मैं उस परवरदिगार के सिर के ऊपर बैठ जाऊं चौकड़ी लगा के, जो कभी नहीं हो सकेगा, भूतो न भविष्य, न कभी हुआ न कभी होगा। आदमी हारेगा, बुरी तरह हारेगा, नहीं हारेगा तो टूटेगा।
एक छोटा सा तिनका नदी में बहा जा रहा था। उसने सोचा कि नदी की प्रवाह की थोड़ा सा उल्टे चले। नदी की क्या औकात है कि मैं इस प्रवाह से उल्ट ना चल सकूंगा। नदी कहने लगी, खबरदार, मेरा प्रवाह बहुत तेज है, मेरे विरुद्ध चलने की चेष्टा मत करना। लेकिन वो नहीं माना, कहता मैं चलूंगा। उसके धारा के विरुद्ध चला। प्रबल वेग से नदी का पानी आ रहा था। जब वो तिनका उसकी विरुद्ध धारा से चला तो बीच में टूट गया और नदी का प्रवाह उसको टूटे हुए तिनके को साथ ले चला। नदी कहती है तिनके से कि देखो, बहना तो उधर ही पड़ा ना, जिधर मैं चाहती थी, लेकिन टांग बांह तुड़ा के ही बहना पड़ा ना। अब टूट गया, अभी तो उधर ही बह। इससे अच्छा तो साबित ही बह लेता, जरूर ही टूट के बहना था। मैंने तुझे रोका भी था कि मेरे प्रवाह से उल्ट बहने की चेष्टा न कर, लेकिन तू नहीं माना। ऐसा ही मैं मनुष्य की बात कर रहा हूं, तिनके की तो सिर्फ उदाहरण ही दे रहा हूं आपको कि टांग बांह तुड़ा के आप बहोगे उसकी आज्ञा में। इससे अच्छा तो सावत ही बह लो, अच्छा रहेगा। उस सृष्टि की ऊर्जा की क्वांटिटी का ही पता नहीं कर पाओगे आप कि है कितनी। उसकी बात तो बहुत दूर। तो ऐसे प्रश्न पूछना आप शायद समझते हो कि बहुत बुद्धिमानी के प्रश्न है, लेकिन ये बुद्धिमानी के प्रश्न है नहीं, पर मूढ़ता के प्रश्न है। जवाब मैंने तो दिया कि ये जवाब देना आवश्यक था, क्योंकि बहुत से मूर्ख आगे से भी मुझसे ये प्रश्न पूछने वाले थे। आज ही कांटा निकाल दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसे प्रश्न कीजिए जो वास्तव में प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न करने के कोई अर्थ नहीं। मैंने ये सारे शास्त्र पढ़े हुए हैं और मैं इनको गपोड़ कहता हूं, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि इनको आग लगा दो, क्योंकि इनमें पाने को कुछ नहीं है सिवाय विषाद के और सिवाय लड़ाई झगड़े के। दो पंडित बैठे हैं, बकवास कर रहे हैं परमात्मा के बारे में। बकवास ही कहूंगा मैं तो शास्त्रार्थ नहीं कहता, मैं तो बकवास ही कहता हूं, क्योंकि ना वो जानता है ना वो जानता है। दोनों मुर्गों की तरह ले जाते हैं। वो कहते हैं दिखाओ कौन से प्रमाण, कौन से शास्त्र में प्रमाण है। वो कहता है पुराने शास्त्र में प्रमाण है, उससे उल्ट दूसरे में लिखा होता है। लड़ते झगड़ते रहते हैं, पता किसी को भी नहीं। जो जीत जाता है पता उसको भी नहीं है, वो नहीं जीता है, सिर्फ तर्क जीता है। उसको पता नहीं है जीत गया है तर्कों के सहारे। जो हार गया है वो भी हारा नहीं है, बस उसके तर्क हारे। उसको बेचारे को बोलने का सलीका नहीं था जो हार गया। जो जीत गया उसके पास थोड़ी सी पैनी तलवार थी, उसकी दृष्टि थोड़ी पैनी थी। उसने अपने शब्दों की धार से दूसरे की तलवार की धार काट दी, इसलिए वो जीत गया। जीता बीता कोई भी नहीं, दोनों ही हारे। न वो जीता न वो हारा, दोनों ही हारे। ईश्वर की अखंडता को, दिव्यता को, विशालता को जानने की चेष्टा बड़ी से बड़ी मूढ़ता, इससे बड़ी कोई मूढ़ता नहीं संसार। तो 4 दिन है खुशी से गुजार लो, आनंद से गुजार लो, गा नाच के गुजार लो। क्यों जगाई कर रहे हो? इतनी सुंदर सृष्टि ईश्वर ने बनाई है, कोई इसीलिए बनाई है
कि 4,32,000 साल था, 4,28,000। इन पागलों ने क्या गोल खेला रखे? 4,32,000 साल। अब क्या कहें इनको? अब ये हैं भी नहीं कि इनकी गर्दन पकड़ लें जाके कि तूने ये किस हिसाब से लिख दिया। क्या करें, हम भी मजबूर हैं। हमारे पास एक ही रास्ता है कि इनकी मूर्खता को उगाड़ दें, और हमारे पास कुछ नहीं कि आगे से आप इन मूर्खताओं में ना पड़े। आप 4,28,000 साल की बात कर रहे हो। मैं लुधियाना गया था, स्टेशन से बाहर निकला, एक आदमी बैठा, मेरे ही शहर का था, बैठा नीचे। मैंने कहा क्यों बैठे हो? कहता बड़ा गंभीर सवाल फंस गया दिमाग में। मैंने कहा चलो फिर कोई बात नहीं, चलते चलते बात कर लेती। कहता नहीं, सवाल ही इतना गहरा है, जब तक उसका जवाब नहीं मिलता मैं उठ ही नहीं सकता यहां से। रेलवे के टेबल के ऊपर बैठा, बेंच के ऊपर। मैंने कहा ऐसा क्या सवाल फंस गया? कहता मैं सोच रहा हूं कि ये लोग रोज मर रहे हैं। मैंने कहा ठीक, तो एक दिन मरते मरते सभी मर जाएंगे। मैंने कहा ठीक, तो जो आखिरी आदमी बचेगा उसको शमशान लेके कौन जाएगा? जो आखिरी आदमी बचेगा उसको शमशान कौन लेके जाएगा? मैंने कहा तुम पागल हो जाओगे, तुम्हारे पूर्वज पागल हो जाएंगे। इस समस्या का समाधान कभी नहीं हो पाएगा, तुम यहां बैठे बैठे मर जाओगे। मैं चला। ऐसे सवाल आप कृपा करके मत पूछा करो, इन सवालों का कोई जवाब नहीं। ये शास्त्र में लिखे हुए हैं, इन शास्त्रों को जला दो, अग्नि भेंट कर दो। पेट्रोल कितना भी महंगा है लेकिन इतना तो मिल जाएगा। ये कोई पूछने योग्य सवाल नहीं। जो हमने अनुभव किया, जो हमने देखा, जो आपकी तकलीफ है, जो आपके कुछ दिमाग में फंस गई है बात, जो आपकी शांति को भंग करती है, जो आपके सुख को भंग करती है, वो सवाल पूछे जो पूछने योग्य है। कलयुग 4,000 साल बीत गया या सतयुग बीत गया, इसके आगे सतयुग में 1 फुट के आदमी आ जाएंगे। भाई 1 फुट में गुजारा कर लेंगे, क्या खास बात है? 1 फुट के आदमी नहीं होते क्या? क्यों चिंता किए जा रहे हो? आखिरी आदमी मरेगा, उसको शमशान कौन लेके जाएगा? ये तो मुश्किल है बताना। मेरे पास इन शब्दों का कोई जवाब नहीं। अभी चेतना शरीर तक सीमित है। अगला सवाल है, परम लक्ष्य को पाने के बाद सूरज चांद तक फैल जाती है, जैसा आपने बताया। चेतना इतनी फैलने के बाद क्या प्रत्येक मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पहाड़, इनको वैसे ही महसूस किया जाता है जैसे पहले थे? क्योंकि चेतना अब सब जगह समाहित हो गई है, तो भी जो कुछ सब कुछ दिख रहा है वो महसूस होता है? हां, ये सवाल पूछने योग्य है। सुंदर सवाल। आफ्टर एनलाइटनमेंट, when you find yourself in the universe, in the whole universe, you and you are there, only you are there. Then what happens?
जब आपकी चेतना इतनी फैल जाती है कि समस्त विश्व में आप ही आप होते हो। पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, नदियां होती हैं, पहाड़ होते हैं, दरिया होते हैं, सब कुछ होता है। मंगल ग्रह हैं, सूरज बीच में है, सारे ग्रह हैं, सारी यूनिवर्स, सब गैलेक्सीज हैं, सब कुछ है, दूर दूर का फैलाव सब कुछ है। लेकिन वो महसूस होता है? नहीं होता। ये सवाल पूछने योग्य है, ये अनुभव के सवाल है। लेकिन आपको ये सवाल भी नहीं पूछना चाहिए। क्यों? पहले देख तो लो उस चेतना का तल। जब छू लोगे तुम्हें पता चल जाएगा। ये जानकारी है जो मैं आपको बताऊंगा, आपका अनुभव नहीं। और मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप जानकारी लेने के लिए, अपने दिमाग के टिश्यूज को भरने के लिए जानकारियों से कोई सवाल मत पूछें। लेकिन फिर भी चलो इसका जवाब देने योग्य प्रश्न तो है। जब आप ही आप होते हो जर्रे जर्रे में, तो क्या उस जर्रे जर्रे का पता लगता है? नहीं लगता। उस वक्त पता चलता है सिर्फ एक तत्व का। आपको पता है कि ये जो मैटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इनके भीतर का जो एकमात्र कारण है, इसके अंदर मौजूद क्या है? इसके अंदर मौजूद है सिर्फ एक एनर्जी। और एनर्जी का स्वभाव है आनंद। जब आप उस अवस्था में पहुंचोगे तो आपको ना पेड़ का, ना पौधों का, ना घास का, ना बड़े पेड़ों का, ना पर्वतों का, ना नदियों का, ना समुद्र का, ना सूरज का, ना तारों का, ना गैलेक्सीज का, ना ब्रह्मांड का, किसी भी चीज का सीधे सीधे रूप से आभास नहीं होगा। आपको आनंद का एक बिखरा हुआ जाल मिलेगा। इसका चारों तरफ एक ही ऊर्जा उसमें समाहित है, और जो आनंद स्वरूप है। जितनी बड़ी भी है उसकी व्याख्या तो नहीं कर सकते। उसकी व्याख्या की नहीं जा सकती, ऐसा नहीं है। उसकी व्याख्या तो आप अनंत कह के कर लेते हो। शब्द तो बना लिए हैं हमने, अनादि, अनंत। लेकिन उस अनुभव की आप व्याख्या नहीं कर सकते शब्दों में। उस अनुभव को आप छू सकते हो, उस अनुभव का आनंद आप मान सकते हो। जैसे सर्दी को आप छू सकते हो, गर्मी को छू सकते हो, सुगंध को छू सकते हो, दुर्गंध को छू सकते हो, हवा को छू सकते हो, देख सकते हो। नहीं, लेकिन ये महसूस की जा सकती है। हवा चल रही है, आपको पता चल जाएगा कि गर्म हवा चल रही है, लू चल रही है, कि ठंडी हवा चल रही है। किसी जगह के ऊपर फूल लगे हैं, सुगंध आ रही है, या गोबर पड़ा है, बदबू आ रही है। लेकिन अगर कोई कहे कि दिखाओ कहां है खुशबू, तो आप दिखा नहीं पाओगे। अगर कोई कहे कि दिखाओ महक है कहां, दुर्गंधी है कहां, लेकिन दिखा नहीं पाओगे। लेकिन वो है तो, उसके होने के अस्तित्व को तो नकारा नहीं जा सकता, आप दिखला नहीं सकते। आपका कोई अंग दर्द कर रहा है, आपके सिर में दर्द हो रहा है, आप कहते हैं कि मेरा सिर बहुत दुख रहा है, तो मैं कहता हूं डॉक्टर अगर आपसे कहे कि हम तब तक दवाई नहीं देंगे जब तक आप उस दर्द को खोल के दिखा नहीं दोगे कि ये बड़ा दर्द।
तो आप उस दर्द को दिमाग में से निकाल के दिखा दोगे कि ये दर्द हो रहा था मुझे, उस दर्द को निकाल के दिखा दोगे डॉक्टर साहब ये दर्द हो रहा था मुझे, देखो ये रहा दर्द? नहीं दिखा पाओगे। क्यों? क्योंकि वो अनुभव किया जा सकता है। अनुभव करनी जैसी चीजें व्याख्यायित नहीं की जा सकती, सिर्फ उनका प्रभाव बताया जा सकता है कि ये कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, बस। इससे ज्यादा बताने को कुछ नहीं है। और उस महान महत घटना को आप कैसे शब्दों में बांधोगे? आपके शब्द तो बड़े बौने हैं। बहुत सी चीजें संसारिक भी आप उनकी व्याख्या नहीं कर सकते। सुगंध, दुर्गंध, दर्द, खुशी, खुशी को कैसे व्याख्यात करोगे? कहां है खुशी? दिखाओ मुझे निकाल के। नहीं है। सुख कहां है? दुख कहां है? दिखाओ। दिखाने जैसी ठोस चीजें बहुत कम मात्रा में मौजूद हैं। और इन द एनलाइटमेंट ऑल दैट वैनिश, उन सभी की समाप्ति हो जाती है, जो भी दिखने योग्य चीज है। मैं ये तो नहीं बता रहा था कि आप इसको साइकोलॉजी बना लोगे, क्योंकि कोई भी अनुभव पहले बता देने से आपका मन उसको पकड़ लेता है। इसलिए इसको सिर्फ समझाया जा ही नहीं सकता, सिर्फ इसको आपको एक इशारा दिया जा सकता है। वो इशारा देने का मैंने प्रयास किया। बता तो मैं कभी पाऊंगा ही नहीं, बता तो कोई भी नहीं पाया है। वेदों में भी तो कह दिया आखिर में, नेति नेति, नहीं इतना नहीं है, नहीं बता सकते हम। किसी ने आपको कहा, बुद्ध ने, महावीर ने, कि ये देखो ये रहा आनंद, ये रही खुशी, ये रहा गम, बताया? नहीं बता पाए। ये प्रश्न आपका कि क्योंकि चेतना सब जगह विद्यमान हो जाती है, चेतना सब जगह विद्यमान है पहले, सिर्फ आपको पता तब चलता है। इन दैट वेरी मोमेंट, सिर्फ उस क्षण में आपको पता चलता है। थी तो पहले। जैसे अंधे के पास आंखें ना हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सूरज की रोशनी नहीं है। पता कब चलेगा? जब आंखों को, अंधे को आंखें मिल जाएंगे, तब पता चलेगा कि हां रोशनी होती है। लेकिन अंधे को आंखें मिलने के बाद रोशनी पैदा नहीं हुआ करती, रोशनी तो पहले से थी। अंधे को तब पता चला जब उसको आंखें मिली। इसीलिए विद्यमान तो आप अब भी हो सब जगह, उसी तरह जैसे ज्ञानी व्यक्तियों ने देखा, आपको भी वैसे ही पता चलेगा। लेकिन पता तब चलेगा जब आप उस स्थिति में समाविष्ट हो जाओगे, उससे पहले आपको पता नहीं चलेगा। ये जो आपने पूछा कि ये पेड़, ये पर्वत, ये सूरज, ये चंद्रमा, ये तारे, ये समुद्र, ये सब कुछ, ये तब पता चलता है? नहीं पता चलता है। क्यों? क्योंकि पेड़ पेड़ की तरह विद्यमान ही नहीं है, सूरज सूरज की तरह विद्यमान ही नहीं है। यही पहेली है। आपको लगती है कि सूरज तप रहा है, लेकिन इन द एनलाइटमेंट वो एक्सपीरियंस होता ही नहीं। वहां कोई गर्मी नहीं, वहां कोई ठंड नहीं। कैसे व्याख्यायित करें इसको? दिमाग से बाहर की बातें। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है कि वह कहा नहीं जा सकता। ही कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, ही कैन बी एक्सपीरियंस। सो जब इन द एनलाइटनमेंट आपकी मौजूदगी तो होगी,
आपको अपना अनुभव तो होगा, लेकिन आप पेड़ के रूप में हो कि आप वृक्ष के रूप में, छोटे में, प्लांट में, सूरज में, दरिया में, पहाड़ में, तारों में, कहां हो, कैसे हो, इस चीज का आपको पता नहीं चलेगा। बस एक ऊर्जा का परम विराट समुद्र चारों ओर लहलहाता हुआ, एक ही, दूसरा नहीं। तभी बाबा नानक ने कहा कि एक को सुमरिए नानका जो जल थल रिया समाए। उसने किसी आदमी की बात नहीं की है। आप समझ जाते हो कि किसी आदमी की बात कर रहे, वो एक सत्ता की बात कर रहे, एग्जिस्टेंस की बात कर रहे। एक को सुमरिए नानका जो जल थल रिया समाए, दूजा काहे सुमरिए जो जन्मे ते मर जाए। आपकी हर बनाई हुई चीज जन्म लेती है और मर जाती है, लेकिन नानक कहते हैं कि उनको सुमर करना, उनको याद करना मूर्खता है। उसको याद करो जो ना कभी पैदा होता है, ना कभी मरता है, ना आदि, ना मध्य, ना अंत। एक को सुमरिए नानका जो जल थल रिया समाए, दूजा काहे सुमरिए जो जन्मे ते मर जाए। धन्यवाद।